दोस्तों, कुछ देर के लिए आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि इतनी हंसी आने वाली है, इतना मज़ा आने वाला है कि बेशक आप कहेंगे कि आज तो मज़ा ही आ गया। और हम आपको बता दें कि आज इनकी धुलाई हम नहीं करेंगे, इनकी धुलाई तो लोगों ने इस कदर की है कि ये जो भगोड़ी मोहतरमा है ना, ये सर्फ एक्सेल से भी धो लें खुद को तब भी दाग नहीं मिट पाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, आज ये बच्चों के लिए, अरे वो बच्चे नहीं, इसके जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी बच्चों की इसको याद आई है लेकिन इसलिए क्योंकि आज इसने अपनी भाड़े पर जो लाई हुई बच्ची है उसको दे दिया है ब्रेक, और वो बच्ची फ़िलहाल अपनी माँ के पास है, क्योंकि दूर दूर तक आपको मीरा नहीं दिख रही। ढूंढिए ढूंढिए, कहीं दिख रही है क्या मीरा? नहीं दिख रही ना तो समझ जाइए कि मीरा अपनी असली माँ के पास है। दोस्तों, मज़े की बात यह भी है कि आज ये दोनों अपराधी शिक्षा की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों में से किसी एक को कह दो कि हिंदी में शिक्षा लिखे या फिर एजुकेशन की स्पेलिंग ही बता दे, आपको अच्छे से पता है कि जवाब क्या होगा। शिक्षा की समझ ना रखने वाले, जो शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आज वो शिक्षा के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए ना, एक इलीगल माइग्रेंट जो अपराध करके हमारे देश में घुसी है और एक अपराधी के साथ रह रही है, खुद भी अपराधी, जिसके साथ रह रही वो भी अपराधी, और बातें बड़ी बड़ी और उसको लीगैलिटी से भी जोड़ती है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि शिक्षा की बात करने वाले ये दोनों, इनको पता ही नहीं कि ये फिर से एक नया अपराध कर रहे हैं। गाइस, आगे जानो। लो, ये बच्चों के बैग है, ये तो है राज का बैग, ये तो है आपके बैग, और मैं पहले वाला बैग भी दिखा देता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि इन दोनों अपराधियों के द्वारा यहाँ किस तरह की नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि बेचारा दूसरे के बच्चे को भी कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है। ये गुलाम हैदर के बच्चों की एजुकेशन की चिंता कर रहा है, ये उनके लिए बैग्स ला रहा है, उनको स्कूल भेज रहा है, उनकी पढ़ाई का खूब अच्छे से ख्याल रख रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि इलीगल माइग्रेंट बच्चों की आंखों में केवल धूल झोंक रही है और उसका सहयोग दे रहा है ये भारत का निकम्मा आदमी जिसका नाम है सचिन मीना। आपको अच्छे से पता है कि ये यहाँ जितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लें, बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। ना तो भारत सरकार उनको कोई नौकरी देने वाली है और ना ही यहाँ वो अपने भविष्य को संवार सकते हैं। ये राजा की है, राजा हिंदुस्तानी, मेरा बच्चा सिंपल है, राजा की है ना। और गाइस, ये रही हमारी प्रियंका की कॉफ़ी और किताब। बहुत ज़्यादा नहीं है, क्लासिक। इलीगल और अपराधी प्रवृत्ति की महिला जिसका नाम है सीमा हैदर, ये अपनी तरफ से ये बात रख रही है कि भारत में शिक्षा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यही नहीं, भारत सरकार द्वारा दिए गए अलग अलग स्लोगन्स को भी ये इस्तेमाल करती है, जैसे पढ़ेगा बच्चा तो बढ़ेगा बच्चा। ये सारे स्लोगन्स सिर्फ भारत के बच्चों के लिए है, ना कि एक इलीगल माइग्रेंट द्वारा लाए गए उन 4 बच्चों के लिए है। तो मैं बार बार जो कह रही हूँ कि अपने बच्चों की आंखों में धूल झोंक रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। साथ ही भारत देश के कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें इलीगल माइग्रेंट के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार हो। आपकी जानकारी दुरुस्त हो, इसके लिए इलीगल माइग्रेंट्स के बच्चों को लेकर एक और न्यूज़ हम आपको देना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले एक खबर छपी थी जिसमें ये बताया गया था कि उपराज्यपाल द्वारा एक निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि सभी सरकारी स्कूलों को जांचा जाए और ये देखा जाए कहीं कोई इलीगल माइग्रेंट का बच्चा तो नहीं पढ़ रहा, क्योंकि भारत में हर बच्चे जो भारत के हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार है। यदि इलीगल माइग्रेंट के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इससे भारत के बच्चों के जो पढ़ने का, जो शिक्षा का अधिकार है, उससे वे वंचित रह जाएंगे। यहाँ एक और बात समझने योग्य है, यदि इलीगल माइग्रेंट के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं और वहाँ से 10th का सर्टिफिकेट वो अर्जित कर लेते हैं तो उसके बाद वो सिटीजनशिप पाने के हकदार हो जाते हैं। यही कारण है कि सरकार बराबर जांचती रहती है, परखती रहती है कि कहीं कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो इलीगल माइग्रेंट का हो, जिसे अवैध तरीके से स्कूल में एडमिशन मिला हो और बाद में यही अवैध तरीका कहीं सरकार के लिए सिरदर्द न बन जाए।
जरूरत है हिंदुस्तान में कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रह सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में योगी और मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। योगी और मोदी की चाटुकारिता करने में इसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन साथ ही साथ ये योगी और मोदी की चाटुकारिता करते करते उन्हें खूब बदनाम भी कर रही है। ये कहना चाह रही है कि योगी और मोदी की सरकार में जितने भी अवैध काम आप कर सकते हो करो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अब ये तो रही हमारी बात। अब भारत के लोगों ने इस अवैध महिला के अवैध हरकतों को लेकर इसको खूब ट्रोल किया है, इतना ट्रोल किया है कि पूछिए मत। आप इस वीडियो पर जाएंगे तो आप खुद देख लेंगे कि कितने सारे लोगों ने इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया है, जो कि ये साफ दर्शाता है कि लोग अब इसको नापसंद करना शुरू कर दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके खिलाफत में आ चुके हैं। तो चलिए उन्हीं में से कुछ अंश जो हमने उठाए हैं वो आपको दिखाते हैं। इसकी वीडियो पर कमेंट करते हुए ट्रैवल विद लुकमा ने लिखा है कि यदि हिंदुस्तान में कोई जाहिल नहीं है तो ये लप्पू क्यों जाहिल है। और हम भी तो बार बार यही कहते हैं कि यदि ये लपुआ चौथी भी पास कर गया होता तो ऐसी बेहूदी और बेकार सी बातें ये करता है वो शायद ना करता। वहीं सपना लिखती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल छुट्टियां तो थी ही नहीं, एग्ज़ाम के बाद 1 अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट हो गया। दूसरी बात, ये पेरेंट्स को पता होता है कि कौन सी बुक्स आनी है, क्योंकि किस क्लास में बच्चा होता है उसका पेरेंट्स को पता होता है। हम तो यहाँ यही कहेंगे कि सही पकड़ी हैं सपना जी, आपकी एक एक बात सोले आने सच है। असल में इसे तो नई ब्लॉग बनानी थी, इतने दिन तो ये ठुमके लगाने में और नकली बच्चे को पैदा करवाने में व्यस्त रही। उस वक्त इसको ना तो बच्चों की फिक्र थी ना उनकी पढ़ाई की। अब देखिए यहाँ सारा कुमारी क्या लिखती हैं। वो लिखती हैं बिना आधार और बर्थ सर्टिफिकेट के कौन सा स्कूल। सही बात है, बिना आधार और बर्थ सर्टिफिकेट के योगी जी और मोदी जी बच्चों को किस स्कूल में दाखिला करवा रहे हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इसकी ये सारी वीडियो बड़ा संभाल के रखिएगा, क्योंकि इसके अपराध को साबित करने में ये खूब काम आने वाले हैं। वहीं इस अपराधी महिला को उसकी असली तस्वीर दिखाते हुए गुलमीना कहती हैं कि अगर स्कूल जाते हैं तो कभी दिखाया क्यों नहीं, सिर्फ बैग दिखा देती है। यूनिफॉर्म पहनाकर बच्चों को स्कूल जाते हुए दिखाती तब तो बात समझ में आती। अब सच्चाई तो ये है कि बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, वो आसपास के ये सारा ढोंग तो केवल बच्चों के नाम से डॉलर कमाने का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब को लेकर अपडेट क्या है। अपडेट ये है कि एक तो भारत की एक बड़ी संख्या है जो इस महिला की करतूतों को अब बेनकाब करने लगी है, इसे लोग नापसंद करने लगे हैं। इसीलिए न केवल इसकी व्यूअरशिप डाउन हुई है, बल्कि जो ट्रोलर्स हैं उनमें इजाफा हुआ है। ट्रोलर्स इसे खूब ट्रोल कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसे अपने देश यानी कि पाकिस्तान वापस भेजने की बार बार मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अवैध घुसपैठ को लेकर जितनी ज़्यादा आवाज़ उठेगी उतनी जल्दी इस महिला को लेकर जो डिमांड करी जा रही है उसे पूरा भी होते हम देख पाएंगे। यदि इस बात से आप सहमत हैं तो इस खबर को आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय श्री राम, भारत माता की जय।